वो कौन है जो ये कहते हैं कि इट्स बेटर टू वॉक अवे फ्रॉम ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, यानी कि जब रिश्ता जहरीला हो जाए या रिश्तों में जहर घुल जाए तो इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए। अच्छा, इससे होगा क्या? क्या समस्या का अंत हो गया? आप एक बार विचार कीजिए कि कोई भी रिलेशनशिप क्यों टॉक्सिक होती है। दो लोग ही तो रहते हैं, दो लोग की बात करते हैं, दो लोगों में रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों होती है? शायद छोटी छोटी बातें जो दोनों में से किसी एक की सही होती होंगी और एक इसका विरोध करता होगा। एक्चुअल देखा जाए तो यही है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप में यही रहता है कि दो लोगों में मतभेद या दो लोगों में प्रॉब्लम तभी शुरू होती है कि एक कोई बात कहता है, दूसरा उसको डिनाई करता है, विरोध करता है, और यहीं से रिलेशनशिप और ये सब बार बार पुनरावृत्ति होते 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 एक बार ऐसा। अच्छा, में इस बीच में हमें अगर समय भी बीतता है, हम साथ भी रहते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं कि जो एक रिश्ते में होती हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, वो सारी चीज़ें होती हैं जो रिलेशनशिप में होती हैं। पर हम विचार करें कि ये कोई चूतिया आदमी आके ये कह देता है रिश्तों में अगर जहरीला हो जाए या जहर टॉक्सिक हो जाए तो हमें अलग हो जाना चाहिए। विचार करो अगर ऐसा होने लग जाए, क्योंकि दुनिया का एक रिश्ता बता दो आप जिसमें प्रॉब्लम ना होती, या दुनिया का कोई भी एक रिश्ता ऐसा जिसमें हमेशा स्मूथ रहता हो, स्मूथ चलता हो। भगवान राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र और राजा दशरथ जैसे धर्म धुरंधर राजा के जीवन में भी, राजा दशरथ भी धर्म पे चलने वाले, भगवान राम पितृ आज्ञा का मानने वाले, दोनों धर्म पे चलने वाले, तब भी उनके जीवन में इतना बड़ा भूचाल आया कि राजा दशरथ को मरना पड़ा और भगवान राम को 14 वर्ष वनवास रहना पड़ा। फिर वो तो अलग नहीं हुए। जीवन की कोई भी परिस्थिति आए, आप पहले तो जानो प्रॉब्लम कहाँ है। दो में से किसी एक को प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। भगवान राम में और दशरथ में ये प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ तीसरा व्यक्ति था। तीसरे व्यक्ति ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की, पर उस तीसरे व्यक्ति का आज हम नाम नहीं लेते, पर वो दोनों लोग जो उन्होंने धर्म पे चल के दिखा दिया दुनिया को कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, रिश्ता नहीं छोड़ेंगे, ना धर्म छोड़ेंगे। और जो तीसरा व्यक्ति कारण था इस पाप कर्म का, आज हम उसका नाम नहीं लेते हैं। आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, सिर्फ इस कुकृत्य की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में कोई भी, मेरे जैसा कोई भी इंसान हो, हम इंसान है। देखिए, जो बात कही गई है कि अगर रिश्तों में जहर घुल जाए या रिश्ता जहरीला हो जाए तो अलग होना चाहिए, ये कोई महापुरुष का कथन नहीं है, ये शास्त्र नहीं कहता, न पुराण कहता, न वेद कहता है। एक चूतिया आदमी आके अपनी कोई भी नैरेटिव बजा के हमारे ऊपर हम बोल देता है और हम जो है उसमें क्या करते हैं कि उस पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी जीवन में ऐसा मत करना, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वेद और शास्त्र हमेशा के लिए मना करते हैं। दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना आता। आप किसी ऐसे महापुरुष की जीवनी पढ़ें और कुछ भी समझ में नहीं आए तो सीधे रामायण पे चले जाओ। अब जैसे इस गाने में है, दो लोग हैं, प्रेमी प्रेमिका है, उनको छोटी छोटी बातों पे उनका झगड़ा होता, प्रॉब्लम होती है। और जैसा कि मैंने बताया, एक कोई सही रहता होगा और ये जो विरोध करता होगा सही बात का, तो जो सही वाला व्यक्ति अड़ जाता होगा, गलत वाला व्यक्ति उसका विरोध करता होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए रावण से आप समझिए, रावण को जब लोगों ने कहा कि सीता जी को वापस कर दो और तुम क्षमा मांग लो, पर रावण ने कभी ये कहा कि हाँ मैंने गलत काम किया है। ऐसे ही गलत काम करने वाला व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, स्वीकार क्यों नहीं करता है? उसके अंदर दुर्गुण होता है। उस दुर्गुण का नाम है अहंकार, उस दुर्गुण का नाम है लोभ। रावण को लोभ था, सुंदर स्त्री को, रावण को अहंकार था कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, अब गलती कर दी है तो कर दी है। और इसी दुर्गुण ने, अहंकार और स्त्री का लोभी था रावण, जिसकी उसके पूरे कुल का नाश हुआ। ऐसे ही ये, चाहे स्त्री गलती करे चाहे पुरुष गलती करता है, अगर किसी भी रिलेशनशिप में, अब मान लीजिए दोनों अलग हो गए, जो भी स्त्री या पुरुष में जो दुर्गुण लेके गए, समस्या का अंत तो नहीं हुआ। अगर लड़की बुरी थी तो अपनी बुराई लेके गई, लड़का बुरा था तो अपनी बुराई लेके गया।
दो रिश्ता टूटे, कहीं ना कहीं तो फिर से जाओगे, अपना मुंह मारोगे, कहीं ना कहीं फिर से ऐसे रिलेशनशिप में आओगे, क्योंकि ज़िंदगी लंबी होती है, ऐसे तो चलेगी नहीं। फिर से शुरू, फिर सारी वही, वो गई तो फिर से शुरू, फिर वही सारी प्रॉब्लम। इस दुनिया में याद रखना, आपको चाहिए क्या? प्रेम। चाहिए क्या? सुख। इन सबकी कीमत होती है। अच्छा, इनकी कीमत क्या होती है? क्योंकि सुख और प्रेम, ये इस है प्रेम जगत का सार। मैं कह रहा हूँ, इस पूरी दुनिया को अगर सारी गतिविधियों को निचोड़ा जाए तो प्रेम निकलेगा, उसे प्रेम कहते हैं। और प्रेम यानी सुख, इसकी कीमत होती है। सच्चे सुख और सच्चे प्रेम की बात करता हूँ। आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, अगर आपको सच्चा प्रेम या सुख चाहिए तो। जितनी बुराइयां, द्वेष, ईर्ष्या, इनका त्याग करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो सुख की कामना करना भी मत। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक जगह से टूटोगे, दूसरी जगह फिर जाओगे और सिर्फ इस्तेमाल किए जाओगे, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। इसलिए अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम में त्याग करना पड़ता है। अच्छा, त्याग में कोई ऐसी चीज़ नहीं त्यागनी पड़ती जो बड़े अप्रिय है, सिर्फ बुराइयों का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का त्याग। कामनाएं, जैसे मान लो मैं पिता हूं, मेरा बेटा है, कोई गलती करके आ रहा है। अब मुझे पता लगा मेरा बेटा बियर पी के आ रहा है। मैंने पूछा, हाँ भाई बियर पी है तूने? या तो झूठ बोलेगा कि नहीं पापा मैंने नहीं पी है। अच्छा, नहीं पी है तो उसने एक गलती की, झूठ बोला, ठीक है। अच्छा, झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसे भी पता है मैंने गलत काम किया है। मान लो स्वीकार कर लेता, हाँ पापा पिया है, आगे से नहीं पीऊंगा। यहाँ पे अच्छा है, उस बालक ने गलती स्वीकार की और क्या किया? अपने पिता के थोड़े बहुत क्रोध से बचा। अच्छा, मान लीजिए पिता को क्रोध आया, एक थप्पड़ मार दिया उसको, साले बियर पी के आए मेरे सामने, तो शर्म नहीं आती? अब बच्चा भी मान लो प्रतिक्रिया रूप कहते हाँ पी है, बताओ क्या कर लोगे? अब बताओ यहाँ पे प्रेम कौन करेगा? कहाँ रह गया? वो लड़का, वो बालक अपनी गलती पे अडिग है। पिता चाहता नहीं कि मेरे बेटे में वो बुराई रहे, पर बेटे ने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने पिता का अपमान कर दिया। प्यार नदारद हो गया। ऐसे ही फिर गलती करेगा बेटा, फिर से प्रतिक्रिया ऐसे ही देगा। हमेशा देखिए, यही प्रॉब्लम की जड़ होती है। एक न एक अभिभावक होता है, और अभिभावक हमेशा अपने आश्रित को हमेशा सुरक्षा, सिक्योरिटी की वजह से वो उसको बोलता रहेगा कि बेटा ऐसा मत करो। अपनी पत्नी को बोलेगा ऐसा मत करो। अब भाई अपनी बहन को बोलेगा, बाप अपनी पुत्री को बोलेगा। गार्जियनशिप जो स्वीकार नहीं करेगा, गार्जियनशिप स्वीकार करोगे तो सुख पाओगे। अब जिस रिश्ते की हम बात करें, गाने की बात कर रहे थे, तो देखो मुझे तो नहीं पता, आजकल तो दोनों लोग कमाते हैं, लड़का भी कमाता है, लड़की भी कमाती है, यानी कि पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है। तो बहुत रेयर में आपको ऐसा बैलेंस देखने को मिलेगा, ऐसे रिश्तों में जहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हो और प्रेम बहुत अच्छा हो, बहुत स्मूथ जिंदगी चलती हो। शायद बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं नॉर्मल जिंदगी की बात करता हूँ। मान लीजिए पति ही कम, जैसा कि हमेशा आदिकाल प्राचीन समय से होता आया है और आज भी मैक्सिमम परिवार ऐसे हैं। एक लड़का है, कामना क्या करता है कि खूब सुंदर लड़की मिले और दहेज में पैसा मिले। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता है, खूब सुंदर लड़की मिलती है, दहेज में पैसा भी लेके आती है। अब तुम अपनी मर्दानगी झाड़ते हो, कभी एक तो तुम गार्जियन बन नहीं पाओगे। अच्छा, गार्जियनशिप निभाओगे, मान लो वो तबाक से जवाब दे देती है, तो आपको ये सहन नहीं होगा। फिर से यही बार बार होती है, फिर तबाक से जवाब दे देती है, क्योंकि आपकी कामना देखो क्या, लोभ है। आपके जीवन में लोभ, धन का भी लोभ था, सुंदर स्त्री का भी लोभ था। आपको गुणों से, सद्गुणों से, धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। दो ही कामना की आपने, सुंदरता और धन का लोभ, दोनों मिल गई। फिर जिंदगी स्मूथ क्यों नहीं चल रही है? अंततः आपको चाहिए प्रेम ही है, और प्रेम की कामना करो कि ऐसी पत्नी मिले मुझे जो मेरा कहना माने, मेरी गार्जियनशिप माने, मेरे अंडर में रहे, मैं उसकी सुरक्षा। देखिए, अब स्त्री लड़कियां कई बार विरोध करेंगी इस बात का, अच्छा तो हम गुलाम बन के रहें, हमें कोई भी डांटे आके बोले? ऐसा नहीं है। स्त्रियों के लिए तो इतनी, हमारे शास्त्रों में इतने प्रावधान है। स्त्री तो महारानी की तरह रहती है, स्त्री तो राजकुमारी की तरह रहती है।
जब अपने पिता के घर रहती है, पिता भी सुरक्षा, ये सब सिक्योरिटी गार्ड है। भाई भी सुरक्षा, ये सब सिक्योरिटी गार्ड है। जब प्रेमी जीवन में आता है, प्रेमी भी सिक्योरिटी गार्ड, ये सब ट्रीटमेंट है। उसके बाद जब पति आता है, पति भी अपनी पत्नी की सुख के लिए, सुविधा के लिए, ये सब तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड है। जब वृद्धावस्था हो जाती है तो तुम्हारे नाती पोते, तुम्हारे बेटा, सब सिक्योरिटी गार्ड है तुम्हारे। बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो। अपनी धर्म पत्नी को पति कहता है ऐसा मत करो, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें शरीर से कमजोर बनाया है, तो तुम्हें सुरक्षा चाहिए। सब सिक्योरिटी गार्ड है हम लोग। बस जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, वाकई मैं स्त्री हूं और कुदरत ने बनाया ही नहीं है मुझे जिस काम के लिए, मैं क्यों करती हूं उसके बाहर जाके दायरे में। जब स्त्री दायरा लांघती है तो उसके साथ प्रॉब्लम शुरू होती है। कॉन्फ्लिक्ट किससे होता है? लड़कियां अपने बाप से लड़ेंगी, लड़कियां अपने बड़े भाई से लड़ेंगी, लड़कियां अपने पति से लड़ेंगी। ये कहाँ प्रेम मिलेगा यार? कौन ऐसा होगा जो तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम्हारी गलती तुम्हें बोलेगा नहीं, तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं? कौन होगा ऐसा? एक बता दो। और जो होगा मर्द नहीं होगा। और ऐसे मर्द की तुम लुगाई बनना चाहती हो। शायद इसलिए कहते हैं कि एक ज्ञानी स्त्री, समझदार स्त्री हमेशा अपने अभिभावकों का कहना मानती है और सुखपूर्वक जीवन बिताती है। मैं कहना यही चाहता हूँ कि दुनिया का एजेंडा, आजकल बहुत लोग एजेंडा चला देते हैं कि ये हो जाए तो ऐसा कर लो। ऐसे ही ये है कि कभी भी जीवन में अगर प्रॉब्लम आए, रिश्तों में खटास आए, रिश्तों में जहर घुलना शुरू हो, तो बात को समझो और सिर्फ बुराइयों को पहचानो, उन दुर्गुणों को पहचानो, प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसको जानो और उस प्रॉब्लम को दूर करो। रिश्ते छोड़े नहीं जाते, रिश्ते तोड़े नहीं जाते। जो बार रिश्ता बन गया, मर जाओ उस रिश्ते के साथ, पर रिश्ता कभी मत तोड़ो। ये मेरा धर्म कहता है, मेरा शास्त्र कहता है। ऐसा करके देखो, जिंदगी स्वर्ग है। सच बता रहा हूँ मैं, सुमोया गाँव वाला, इस बात का खंडन करता हूँ कि रिश्तों में अगर प्रॉब्लम हो तो सिर्फ प्रॉब्लम को दूर करो, रिश्तों को नहीं। धन्यवाद आप लोगों का।